वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में। तो हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि देखो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स या पे एज यू अर्न का मतलब क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे भाई आप जैसे जैसे कमाते जाते हो वैसे वैसे पे करते जाते हो। नॉर्मली तो क्या होता है कि भाई हम इनकम कमाते हैं किसी ईयर की और उसको आने वाले असेसमेंट ईयर में पे करते हैं उसके ऊपर टैक्स। जबकि इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे जैसे कमाते हैं वैसे वैसे हम करंट जो हमारी इनकम होती है उसी पर टैक्स पे कर देते हैं सेम ईयर में। तो देखो पे एज यू अर्न स्कीम का मतलब होता है एसएससी है ना, टैक्स पे करता है सिम्यूटियसली, मतलब एक साथ। कैसे कैसे कि जैसे जैसे वो कमाता है वैसे वैसे दिस टैक्स इज पेड ऑन द करंट ईयर में पे किया जाता है उस इनकम पर जो उसने सेम ईयर में कमाई है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर बात आती है कि जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है उसमें कौन कौन सी इनकम है जो एडवांस पेमेंट की लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी क्या है। तो एडवांस टैक्स है ना वो पेबल होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उस इनकम के ऊपर, ठीक है, जो एसएससी कमा रहा है और उन्हीं रेट्स के अकॉर्डिंग जो मतलब भाई जो बताएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और ना किस ईयर में चार्जेबल होंगी। देखो हमें पता है कि जैसे आज आप इनकम कमा रहे हो तो उससे आगे आने वाला ईयर हमारा असेसमेंट ईयर होता है जिसमें हम भाई कैलकुलेशन वगैरह करते हैं टैक्स की। तो इस असेसमेंट ईयर से पहले का जो ईयर है, मतलब जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो उसमें आपके ऊपर टैक्स लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं करंट इनकम, क्योंकि करंट इनकम के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, लेकिन कौन से इंडिविजुअल हैं जो टैक्स को एडवांस में पे करने के लिए लायबल नहीं है। एक तो रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरा देखो वो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जो हमारा हेड है उसके अंतर्गत उसने कोई इनकम ना कमाई हो। दूसरा उसकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा नहीं होनी, मतलब 60 साल या उससे ज़्यादा हो। तो अगर 60 साल या उससे कम है तो वो टैक्स पे करेगा एडवांस में, लेकिन अगर उसकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए छूट हो जाती है। कंडीशन क्या है, मतलब क्या लायबिलिटी है कि कब हमें ना एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। तो देखो जब है ना किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टैक्स है वो 10,000 से ज़्यादा बनता है तो हमें एडवांस में टैक्स पे करना हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, फिर बात आती है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो खुद एसएससी भी कैलकुलेट कर सकता है और असेसिंग ऑफिसर भी। तो कहता है कि जब एडवांस टैक्स पेबल होता है तो एसएससी खुद से उसको कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स को जो भी करंट इनकम है उसके ऊपर और वो रेट जो भी हम फाइनेंशियल ईयर में बताई गई है उसको डिपॉजिट कर भी सकता है या नहीं भी, जैसे कि बताया गया हमारे टैक्स के अंतर्गत। फिर असेसिंग ऑफिसर जहाँ पे पर्सन है ना ये ऑलरेडी हैज़ बीन असेस्ड, उसको पहले से उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगाया जा चुका है जो भी रेगुलर असेसमेंट था उसके अंतर्गत, या अगर नहीं पे किया है उसने एडवांस टैक्स तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसकी जो टोटल इनकम है लेटेस्ट उसको मतलब अभी करंट में लेटेस्ट मतलब बिल्कुल अभी असेस करेगा जो भी प्रीवियस ईयर के प्रोविजंस थे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और जो टोटल इनकम है रिटर्न बाय द असेसी किसी भी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में वापस की गई थी जो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगी उसके ऊपर, और सच इनकम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड, वो रेट जो फाइनेंशियल ईयर में बताई गई हैं। जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ना इन दोनों के अंतर्गत उसको रिड्यूस कर दिया जाता है उस अमाउंट से जो हमारी टैक्स डिडक्ट होती है, कलेक्ट की जाती है एट सोर्स पे। लेकिन अगर ऐसी कोई भी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नहीं होता है तो ऐसा डिडक्शन नहीं किया जाएगा, मतलब उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा। नेट एग्रीकल्चर इनकम है ना उसको भी हम ध्यान में लेके चलते हैं जब भी हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं एडवांस टैक्स की। और हमें ये तो पता है इसके बारे में डिटेल हमने एग्रीकल्चर चैप्टर है जो हमारा उसमें पढ़ चुके हैं कि 5,000 से ज़्यादा होते हैं तभी टैक्स लगता है, नहीं तो वैसे तो हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी टैक्स फ्री होती है, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है। फिर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय द एसएससी ऑफिस आउन खुद की इच्छा से पे कर सकता है या जो भी असेसिंग ऑफिसर उसके ऑर्डर पे भी कर सकता है। जो भी पर्सन लायबल मतलब टैक्स वगैरह पे करने के लिए जो भी रेगुलर असेसमेंट करेगा अपनी इच्छा से वही रेट जो उसके बताई गई हैं अप्रोप्रिएट परसेंटेज से कैलकुलेट करेगा अपनी करंट इनकम पे। जो पर्सन है जो इंस्टॉलमेंट में या जो भी मतलब इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की किसके अंतर्गत सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उन इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है जो उसे सही लगे। ठीक है, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स के अंतर्गत। ठीक है, फिर कोई भी केस है जो पर्सन है ऑलरेडी असेस किया जा चुका है, मतलब लगा लो भाई उसने इनकम टैक्स पहले पे कर दिया लेकिन बाद में पता चले कि भैया ना उसके ऊपर तो एडवांस टैक्स बनता था, तो लास्ट डेट ऑफ फरवरी तक ऐसा किया जा सकता है सेक्शन 2 मतलब 209 के अंतर्गत। ठीक है, इनके अंतर्गत इन तीनों के ऊपर ही बता रखा, लेकिन हमारे लिए तीनों पॉइंट जरूरी हैं। फिर बात आती है कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स किस केस में, कैपिटल गेन में या लॉटरी वगैरह पजल वगैरह क्रॉसवर्ड पजल वगैरह अगर हम जीत गए। ठीक है, ये जरूर मतलब नॉर्मल सी बात है, ये ऐसी जो इनकम होती है इस पर एस्टिमेट लगाना एडवांस में इतना ईजी नहीं होता कि हम कितना जीतेंगे। तो ये बता रखिए कौन कौन सी इनकम आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम जो मतलब हमारी जो ये इनकम होती है इस पर टैक्स लायबल होता है 234C के अंतर्गत। ठीक है, और फिर बता रखे इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यूज़, ये सारे रेट्स वगैरह बता रखे किस रेट से कब तक कितना मतलब टैक्स लगता है जो अमाउंट पेबल होती है उसके ऊपर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें अलग इंटरेस्ट कितना लगता है 1% लगता है।
ठीक है। ये इंटरेस्ट फॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडवांस टैक्स है, ये भी हमें याद करने पड़ेंगे। फिर आगे हमें यहाँ पे ये बता रखा है कि कितनी इनकम से कितना तक हमारे ऊपर कितना टैक्स लगता है। ये हमारी स्लैब्स बता रखी हैं। मान लीव सरचार्ज के बारे में हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत कितना लगता है, और हमारी जो भी लोकल अथॉरिटी वगैरह ये सब, तो ये रेट आपको याद करनी पड़ेंगे। बस इसका यही ओवरव्यू है हमारा। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।